आनंद झा शिकायत कर रहे हैं कि 3 महीने से हमने उनका सवाल नहीं लिया है। ओके। क्या बात कर रहे हैं, इतना तो बाजार स्टाइल बताया भाई, मुझे ही याद है 30 बार पूछ चुके हैं। चलिए अब वही वही गाना चलिए कोई गाऊंगा बात अभी नहीं। फिर से, देखिएगा वही रिकॉर्ड चलाने वाला हूँ। महंगा है बस। हो सकता है कि मतलब आप दोनों सही हो सकता है आनंद जी ने सवाल रख के फिर मतलब कहीं और चाय पीने चले गए हों, बीच में सोमेश जी ने बता दिया हो। तो सोमेश जी भी सही कि हाँ हमने तो बात की है, और आनंद जी भी सही कि 3 महीने से ये जवाब सुन ही नहीं पाए। चलिए ठीक है, बताइए क्या है बाजार स्टाइल में। अभी आपका जवाब मुझे इतना अच्छा लगा ना, जो कि ट्रम्प का अभी पुतिन के बाद मीटिंग का जवाब है। हमारी मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही, युद्ध नहीं रुका। एनीवेज, अच्छा जी, ऐसा है बाजार स्टाइल में। ओह, एक अच्छा हुआ आपने ये सवाल ले लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझा देता हूँ। बाई ऑल स्टैंडर्ड वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव है, बाई एनी स्टैंडर्ड। ओके ओके। सेल्स तो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, गड़बड़ है। इनके प्रोडक्ट्स कुछ समझ में आएंगे क्या? ओके, तो इनका रीजन मोस्टली ईस्ट है, ईस्ट में है, तो इनके पास एक्सपेंशन के स्कोप बहुत हो सकते हैं अगर इनके पास कैश हो तो। और इनके पास कैश कितना है, मार्केट कैप कितना है आपके पास? 2340 करोड़ का मार्केट कैप है, और आपके पास कैश कितना है? 22 करोड़ का, कुछ खास नहीं है। देखिए, और डेट कितना है? ओ गॉड, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम समझ लीजिए। एक एक चीज़ तोड़ देता हूँ, समझ में आए तो ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि रिटेल स्पेस स्कोप ग्रोथ का भारत में बहुत है। कंपेयर करना है ट्रेंट, अरविंद फैशन, ये सबसे कर लीजिए, बहुत ग्रोथ रहेगा। अरविंद, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स, आदित्य बिरला फैशन से सबसे कर लीजिए, बहुत ग्रोथ के चांसेस रहेंगे। या फिर आप वो विशाल वाले में चले जाइए। प्रॉब्लम क्या है? स्कोप तो बहुत है। क्यों स्कोप है? जैसे डायग्नोस्टिक का बिजनेस समझाता हूँ क्यों ग्रोथ हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी समझिए रीजनल एक्सपेंशन के आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन रीजनल एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत क्या है? हर चीज़ के लिए बिजनेस में भाई साहब लगता है पैसा। तो पैसा आपको एडिशनल लेना है तो आपका करंट सिचुएशन देख लीजिए। फंड करने के लिए आपके पास या तो इक्विटी होगा या डेट होगा, इसके अलावा और दो मोड, इसी का सब मोड होगा, लेकिन और क्या मोड होगा? अब आप जब इक्विटी फंड लेने के लिए जाएंगे तो ऑलरेडी आपने स्टेक 45% पे रखा हुआ है, तो कितना और डाइल्यूट करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप अगर डेट रेज करने जाएंगे तो ऑलरेडी डेट इक्विटी आपने 2.5 टाइम्स किया हुआ है, यानी आप इंटरेस्ट बर्डन कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे फॉर अ सेल्स ग्रोथ ऑफ, नो नो इट्स अ गुड सेल्स ग्रोथ 37-40%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है इनका? 1.3 टाइम्स। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज अगर 2 टाइम के ऊपर होता ना तो मैं समझ सकता था कि शायद आप इतना हाई डेट को भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती। तो थोड़ा मुझे इस चीज़ का ही डाउट है कि ये फंड मैनेज आगे आगे ग्रोथ के लिए फंडिंग कैसे करेंगे, और इंटरेस्ट कवरेज 1.3 होके और डेट इक्विटी 2.5 होके इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, वो तो कंपनी समझाए, अपना मीटिंग वीटिंग में समझाए तो बात अलग है। बाकी स्कोप तो हो सकता है इसमें, इसलिए फ़िलहाल एट दिस वैल्यूएशन मुझे लगता है कि स्कोप रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए ग्रोथ का, अनलेस कैपिटल फंडिंग के लिए इनको आसानी से मिल जाए। ये एक पार्ट है। दूसरी चीज़ आ जाइए कि रिटेल वगैरह आपका 5 साल 10 साल का बहुत अच्छा स्टोरी है, बिकॉज एवरीथिंग इन इंडिया लुक्स लाइक क्या, पूरा वेस्टर्नाइज कल्चर पे अपना फैशन जा रहा है। ओके, अब देखेंगे मान्यवर में कभी डिस्काउंट नहीं लगता। मान्यवर का क्या नाम है, मतलब जो भी उसका लिस्टेड है उसमें कभी डिस्काउंट नहीं लगता, लेकिन उसका वैल्यूएशन भी हाई है और उसका ग्रोथ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो आपका एक ओकेज़न है, उस ओकेज़न के लिए ज़्यादा वो कपड़े बनाता है। बट ओवरऑल फैशन आप देखेंगे तो फैशन पूरा का पूरा वेस्टर्नाइज कल्चर का है, तो उसमें बहुत स्कोप है लोगों के पास और भी अफोर्डेबल फैशन इन सब में ग्रोथ करने का। तो स्कोप बहुत है 5 साल 10 साल के हिसाब से, अगर ये कैपिटल मैनेज कर सकते हैं तो इनके पास रीजनल एक्सपेंशन का भी स्कोप है। एंड देयरफॉर ये चीज़ हो सकता है कि जैसे बाकी सब 5-10 साल का स्टोरी है, ये सब भी 5-10 साल का स्टोरी हो, लेकिन फ़र्क ये रहेगा
कि अगर उस 5-10 साल का स्टोरी में अरविंद फैशंस अगर 5 साल का स्टोरी हो सकता है, आदित्य बिरला अगर 5 साल का हो सकता है, तो बाजार स्टाइल में भी 10 साल का हो सकता है, बिकॉज अपना फिनेंशियल मसल है सबका, अपना मार्केट कैप मसल है सबका। वो फ़र्क ज़रूर समझना चाहिए। अदरवाइज ये वाले सेक्टर में स्कोप बहुत है। ये आपको मैंने सारे रिस्ट्रिक्शन समझा दिए। अब आपको मेन ये समझना है कि किस जगह से हम ये समझें कि इनका भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, ओके, कहीं ना कहीं। इसको समझने के लिए आपको एक याद रखना होगा, जहाँ से बार बार ये पलटता है, 325 अभी का क्लोज है करीब करीब 305, 10% और ऊपर 325 के ऊपर उसको ना एक आधा हफ्ता क्लोज होने दीजिए, फिर आप इसको एक बारी फिर से लेके आइएगा एवैल्यूएशन के लिए। बिकॉज उस केस में मैं शायद ये फंडामेंटली तो बहुत समझाने के लिए जो मैंने समझाया उसके बियॉन्ड मेरे पास और चीज़ कुछ नहीं रहेगा, रिटर्न रेशियो ज़रूर उतना फेवरेबल नहीं समझा पाऊंगा। बट क्या समझा पाएंगे यहाँ पे कि आपके पास बहुत ही खूबसूरत हायर लो पैटर्न और एक हायर हाई पैटर्न बन जाएगा। एंड देन ये बहुत अच्छा, पता नहीं 5 साल 10 साल का नहीं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग कैंडिडेट फिर बन जाएगा एक हाई पोटेंशियल रिटर्न के लिए, थियरी यही कहती है। तो नेक्स्ट डिस्कशन 325 के ऊपर 3-4 क्लोज में लेता हूँ। जी। अच्छा, एक बात बताइए सोमेश जी, इस कंपनी में दिसंबर तिमाही में ऐसा क्या होता है कि एकदम से बम्पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और साथ ही नेट प्रॉफिट दोनों आ जाता है, और उसके बाद फिर मतलब कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसा चलने लगता है? 3 तिमाही कभी निगेटिव पॉजिटिव चलता है, बहुत हल्का सा ऊपर नीचे, और दिसंबर तिमाही बढ़िया, क्या हो रहा है? दिसंबर तिमाही बढ़िया, तो आप मेरा दिसंबर तिमाही बहुत बढ़िया ऐसा क्या लगा है? या देखिए, मुझे नहीं पता, एक तो दिसंबर तिमाही में ये हो सकता है कि आपका सितंबर के से जो ये सब सेल फेस्टिव वाला चीज़ शुरू होता है ना, गणपति और बियॉन्ड, तो एक वो ट्रिगर हो सकता है दिसंबर क्वार्टर के लिए। मतलब साल भर की दूसरा, सेल्स उसी 3 महीने में करते हैं क्या? अरे सर पूरा मिठाई का सेल साल का एक दिन दीपावली में होता जी। है, वो तो है ही, लेकिन मुझे एक वो ट्रिगर नज़र आता है, और दो आपके दिसंबर और मार्च के दो ट्रिगर होते हैं ईयर एंड टारगेट वाले, एक कैलेंडर ईयर एंड टारगेट का और एक फिनेंशियल ईयर एंड टारगेट का। ये ट्रिगर्स हो सकते हैं। जी। अब फैशन रिटेलिंग है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये 2 खास ऐसे रीजनल इसके फोकस हैं। तो दिसंबर तिमाही का कुछ ताल्लुक इससे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों जगहों पे मतलब दुर्गा पूजा का बहुत मतलब होता है। दुर्गा पूजा में जो मेले लगते हैं या जो उसमें जो दुकानदारी होती है, वो वाक़ई वैसी ही होती है कि साल भर का आप 1 महीने में कमाते हैं।